अविनाश, हाँ मैडम, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया मैडम, मतलब माइलस्टोन अचीव किया है ऐसा लग रहा हाँ, है। माइलस्टोन अचीव किया। हाँ सो दावनगिरी कर्नाटक से बिलोंग करते हाँ हो। मैडम। सेफ्टी फील्ड में कैसे आए आप? मैडम मेरा इंटेंशन ही था बाहर जाने का। अच्छा। और मतलब फैमिली में मदर को थोड़ा सेंटिमेंटली कुछ ये किया था, हाँ। तुम्हारा बेटा सिर्फ खेलता है, कुछ अच्छा। पढ़ाई नहीं करता है, कुछ नहीं। वो चैलेंज किया था, बाहर कंट्री में भेजने तक नहीं, उसको पढ़ाई करूंगा। हम्म, वो एक दिन बोला रोक के, वही चैलेंज लिया। मेरा बीकॉम, मेरा एजुकेशन अलग रूट है। हाँ। फिर भी मैं सेफ्टी का कोर्स में जल्दी जा सकता है करके कोई मेरा दोस्त लोग बोला, इसका वजह से मैं क्या किया, डायरेक्ट सेफ्टी कोर्स चालू किया, पीजी डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी। बाद में 21 में साइट में जाने के बाद निबोश का नाम तक नहीं, मेरे को नहीं पता था। बाद में साइट में कुछ सीनियर्स को देख के वो बोले, तुम लोग अच्छे से अब सेफ्टी फॉलो कर रहे, उसको कल्चर बिल्ड कर रहे, अब क्या करने का, डायरेक्ट आप निवोश करो, निवोश करके बाहर जाओ, डायरेक्ट बोल। बट करने के लिए कैसा करने का, मेरा इंग्लिश कम्युनिकेशन और मतलब बात करना और लिखना बहुत, मैं कन्नड़ा मीडियम स्टूडेंट है, थोड़ा टफ लग रहा था मेरे को। बाद में मैं क्या किया, 21 से ही प्लान किया निवोश कैसे भी करना है। बाद में डायरेक्ट 21 में गूगल किया, डायरेक्ट 3S लाइफ सेफ अकेडमी मिला है। वो प्रोफाइल देखने से डायरेक्ट में सूरज सर का फोटो देखा, वो ग्लोबल, अच्छा। सिर्फ एक ही नाम से वो ग्लोबल टॉपर है। हाँ। उसको देख के मैं आंख बंद करके रम्या मैडम का नंबर मिला। हाँ, उसमें रामे मैम थी। डायरेक्ट फोन किया। मैं एडमिशन करने का कोशिश कर, डायरेक्ट बोल दी कर देते। बाद में तुरंत आपसे बात हो गई मैडम, आप मेरे को इतना मोटिवेट किया, आराम से हो जाएगा करके बोल दिया मैडम। बट आराम से नहीं हुआ। बट आराम से नहीं हुआ मैडम, इसमें मेरा भी गलती था। हाँ, इसके लिए मैं अच्छे खासा ट्रेनिंग लिया है। हाँ। फिर भी वो मेरा रेफर हो गया। हाँ, देखो वही मैं कहती हूँ, निवोस रेफर हो गए, एक बार एक सब्जेक्ट फेल हो गए, इट डजंट मीन्स कि मतलब ये बहुत हार्ड है और नहीं होगा करके हम कहीं गलत रास्ते पे चले गए या हमने छोड़ ही दिया। हर चीज में पास और फेल है। ऐसा तो नहीं है कि निवोस ही एक ऐसा कोर्स है जिसमें पास और फेल होता है, पास होंगे तो ही हम कर पाएंगे, नहीं होंगे नहीं तो आप हेल्प करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जो दुनिया भर की जो क्वेश्चंस होती है। तो कौन सा ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें हम फेल नहीं हो सकते हैं? बहुत सारे कोर्सेस है जिसमें हम फेल होते हैं। तो क्या हम इंजीनियरिंग मेडिकल सब छोड़ दें? नहीं ना। नहीं। तो हम एक कोर्स को ले रहे हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट कर रहे हैं। इट इज नॉट अबाउट द ओनली द 3S लाइफ सेफ एकेडमी, और भी दूसरी इंस्टीट्यूट अच्छी हो सकती है। वहां हम अच्छे से पढ़ाई ले रहे हैं, तालीम ले रहे हैं। उसके बाद जब हम अच्छे से एक एजुकेशन को ले रहे हैं, तो मैंने अपना 100% एफर्ट दिया। फेल हुई, कुछ मार्क्स के लिए रह गए, हमने दूसरी बात इसी बार में क्लियर कर रहे हैं, 4 मार्क्स में रेफर हो गए। तो जो बंदा हमें ये कहा कि मैं गांव से हूँ, मैं कन्नड़ा मीडियम में हूँ, मैंने कभी भी बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश ना पढ़ा है, ना हमने किया है, बस इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ, बिकॉज आई एम अ ग्रेजुएट, आई एम अ बीकॉम पर्सन। ओके, उसके बाद आप इस कोर्स को लेते हैं और 3-4 नंबर से अगर फेल हो भी गए एक बार, तो ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि मैं फेल हो गया। हाँ, ये खुशी की बात है कि मैं 3-4 नंबर से रह गया, अगली बार मैं पास हो जाऊंगा, पास हुई भी। हाँ मैडम, वही मैडम, मैं गुस्सा से छोड़ दिया था। नहीं करना है। बाद में माँ ने बोला, आपका एक सर्टिफिकेट आपका लाइफ डिसाइड नहीं करेगा, एक बार ट्राई करो। जो होगा देखे जाएगा। बाद में डायरेक्ट में आप हर दिन में व्हाट्सएप में देखता था मैडम, सब आदमी पास हो रहा है, मेरे से पीछे आके मेरे से क्यों नहीं हुआ। एक क्वेश्चन आ गया, फिर मैं पढ़ाई चालू कर दी। मेरा पुराना सूरज सर का मेरे पास कुछ नोट्स था। बाद में राहुल सर का भी क्लास सुना, डायरेक्ट पास हो गए मैडम। क्योंकि मुझे भी एक था कि अविनाश मतलब इस कारण से ड्रॉप कर रहा है कि उसको लगता है कि मैं नहीं पास करूंगा। तो मुझे तो अब सूरज सर का क्लास दे दिया, राहुल सर का क्लास दो, जो देना है उसको दो, बट क्लासेस उसको उसके लैंग्वेज के हिसाब से भी दे दो, हिंदी में दो, इंग्लिश में दे दो, लेकिन वो पास करना चाहिए। हाँ मैडम। और डेट इज द रीजन कि जब दोबारा आपने और मुझे जब बोला कि मेरे को क्लास चाहिए, तो मैंने कहा नहीं, तुम क्लास करो, फीस ऊपर नीचे देते रहना, बट पहले तुम क्लास कर लो। क्योंकि मुझे था कि थोड़ा सा और फॉलो करेगा, थोड़ा सा और एक पिच चाहिए थी, वहां पे क्लियर हो जाएगा। हाँ मैडम, डायरेक्ट में बोल दिया, क्लास ही नहीं चाहिए मैडम, डायरेक्ट एग्जाम लिखूंगा।
फिर भी आप दे दिया नहीं बहुत। नहीं नहीं वो बहुत, क्योंकि मुझे पता था कि अगर आप डायरेक्ट एग्जाम लिखोगे तो पास नहीं कर पाओगे, बिकॉज एक बहुत लंबा गैप हो गया था हाँ नहीं जब। मैडम, मैं छोड़ा नहीं था मैडम, हाँ। मैं टच और में ही था, दूसरी बात प्रैक्टिस ये कर। होती है कि एक बंदा जिसकी मम्मी कहती है कि तुम खेल रहे हो, क्या करोगे, हाँ कुछ नहीं कर पाओगे, तो अब मुझे वो रास्ता दिख रहा है कि एक सेफ्टी का कोर्स आपने ज्वाइन करके, आई थिंक यू आर वर्किंग इन द रोहन बिल्डर्स। रोहन बिल्डर्स, और कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं? हाँ मैं साउथ इंडिया पूरा कोऑर्डिनेटर मैडम, सेफ्टी साउथ कोऑर्डिनेटर। इंडियन कोऑर्डिनेटर्स, हाँ मैडम। वाह। तो ये काफी मतलब एक अच्छे पोजीशन पे, देखो वही है कि आप जब सोच रहे थे कि आप इस चीज को नहीं कर सकते हो, और आज आप एक साउथ इंडिया में एक कोऑर्डिनेटर रोहन बिल्डर्स के अंदर में काम कर रहे हो, एचएससी कोऑर्डिनेटर, तो कहीं ना कहीं एक अच्छे पोजीशन पे काम करो तो आपको कितना सेटिस्फेक्शन होता होगा। हाँ मैडम। और मुझे ये भी पता चला कि अब आप एडीआईएस पे ट्राई कर रहे हो, उसके पहले का आपने एक और कोर्स कर लिया है ताकि आप एमएसबीटी के एडीआईएस के लिए एलिजिबल हो जाओ, और आपने वो भी कोर्स किया। तो डेफिनेटली आप समझ रहे हो कि मेरे लाइफ के करियर के लिए क्या क्या जरूरी है। हाँ मैडम। और एक एम है बाहर जाने का, थोड़ा अच्छा और सैलरी इंक्रीमेंट का, हाँ मैडम, तो वो भी आप इसलिए कर रहे बाहर हैं। जाने के लिए मैं निबोश से ये किया मैडम, मुझे और याद है नॉलेज। जिस दिन आपका निबोश क्लियर हुआ उस दिन आप फोन पर बहुत रो रहे थे। मतलब अलग ही फील हो रहा था मैडम, मतलब एक सपना था, अच्छा, वो 3 years में फुलफिल एक पूरा सपना हो हो गया। गया था निबोश करना है। हाँ मैडम, वो नहीं, 21 का सपना में, 21 में। अपकमिंग लर्नर्स को क्या एक संदेश देना चाहेंगे, एक हाँ मैसेज क्या देना चाहेंगे? डायरेक्ट बोलूँगा मैडम, हाँ। कोई डरने की जरूरत नहीं, निबोश बड़ी कोर्स नहीं है, सिंपल है, हम लोग नॉर्मली लेने का, स्पेशली क्लास मिलता है हमारा राहुल सर का, आर्टिकल आर्टिकल का हिसाब से हमको एग्जाम, छोटा छोटा क्विज वगैरह लेके हमको ट्रेनिंग दिया मैडम, उससे मेरे को बहुत हेल्प हो गया। और कितना हम लोग पीपीटी वगैरह देख के हम लोग स्टडी करता था और बुक पढ़ता था, उससे बेटर है आर्टिकल पढ़ के थोड़ा बहुत उसका क्लास के लिए सुनेगा तो भी आराम से पास हो जाएगा। बट आर्टिकल्स एफर्ट। पढ़ो, मॉक असेसमेंट बनाओ, हाँ मॉक असेसमेंट बना के करेक्टली लाइन बाय लाइन इवैल्यूएशन करा लो, हाँ मैडम। पास। आप कितना भी पढ़ लो, एक पेपर भी प्रीवियस नहीं लिखते हो, आप ऐसे ही सोए रहते हो, केवल पढ़ते हो, आप नहीं पास नहीं होने पास वाले हो। होगा, सिंपल सा एक फंडा है। प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा मैडम। और मुझे आपको एक बात बहुत अच्छा लगा, आपकी माँ भी आपके साथ इन्वॉल्व है। हाँ कह रही है मतलब कि इसमें क्या ऐसा है तुम पास नहीं हो सकते हो, ठीक है फेल हुए हो फिर से करके पास हो जाओ। हाँ, तो पेरेंट्स आर आल्सो इन्वॉल्व विद देयर स्टूडेंट्स एट दिस एज, एट दिस लेवल, वो एक बहुत बड़ी मतलब एक वो भी खुशी इतना होती है। एजुकेशन नहीं किया मैडम, हाँ वो तो मतलब मुझे 6 पता 7 है, गांव फिर में भी है, हाँ। विलेज में है, फिर भी अगर वो चीज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो डेट इज ऑल्सो ग्रेट ना, कि वो अपने बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं कि कोई ऐसी ऐसी चीज नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है। हाँ तो इससे क्या है, कुछ भी नहीं है, मुझे तो कभी भी नहीं लगा। और डेफिनेटली ये सर्टिफिकेट मैं आपको मैं हाथ से देना चाहूंगी। कहीं ना कहीं सुभाष सर का हाँ ये है कि इतने स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, इसको एक बार आप निकालो। अलग ही फील हो रहा है मैडम। अलग फील हो रहा है, आप इसको खुद से खोलो और देखो सर्टिफिकेट। नहीं मैडम, आप ही मेरे को अच्छा मैं दूं? हाँ मैडम। ये अविनाश सक्सेसफुली पास हुए, सो हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू मैम। फ्रॉम द 3 years लाइफ सिर्फ एकेडमी। और सही में ही देखो, हमारे पास बहुत लर्नर्स होते हैं, लेकिन कुछ लर्नर्स जो होते हैं वो बहुत दिल के करीब हो जाते हैं, फेल होते हैं, समझते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक से, इंस्टीट्यूट्स को नहीं ब्लेम करते हैं, उस हिसाब से इंस्टीट्यूट्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग हो जाती है। हाँ मैम। वहाँ पे हम भी सोचते हैं कि देखो वो बंदा हो सकता है एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो इट शुड नॉट बी दैट कि हम उनको क्लास नहीं देंगे, कहीं ना कहीं हम एडजस्टमेंट करते हैं, ट्यूटर से बात करते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस का प्रोविजंस देते हैं, हाँ मैं बिल्कुल, मेरे को भी मिला है मैम। और कहीं ना कहीं हम कोशिश करते हैं कि वो सही तरीके से सही गाइडलाइंस के अंदर में पास हो जाए। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें मैं यही देख रही हूँ, अगर वो ओपन बुक एग्जामिनेशन इज नॉट एन टफ एग्जामिनेशन, बस एक गाइडलाइंस देना है, अगर स्टूडेंट्स उसको अच्छे से समझ जाए तो पास कर जाता है। आराम से मैम। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज में, इंग्लिश में, तो हो जाता है। इतना पढ़े लिखे कैंडिडेट है, इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहे थे, इतना तो कर लेते हैं।
So this is like our insurance certificate for congratulations. This is your DBS यही देखना चाहता था मैडम बहुत दिन से। यही देखना चाहते थे। हाँ मैडम। तो बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई अविनाश। थैंक यू मैम, स्पेशली आपको बोलना चाहिए प्रिय सर। दिस इज द सर्टिफिकेट फ्रॉम आवर साइड। और इसमें ADIS का सर्टिफिकेशन आएगा अभी नेक्स्ट ईयर, जो आपने अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद और भी जो भी छोटी छोटी सर्टिफिकेशंस हैं करियर को बढ़ाने के लिए, एक बार आप चले जाओ उधर। फिर हो सकता है फ्यूचर में आईडिट हो जाए, हो सकता है 3 साल बाद मुझे CSP अविनाश मिल जाए। तो आगे फ्यूचर्स काफी आगे है। हाँ। और उस तक हमें जाना है। और ये फाइल आप हमेशा सेफ रखो। 10 साल बाद मिलेंगे या 15 साल जब भी मिलेंगे, इस फाइल के साथ मिलेंगे। और लास्ट जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस होती है वो यहाँ पे आनी चाहिए। दिस इज ओनली द बिगनिंग, डिवोर्स इज ओनली द बिगनिंग। ओके, थैंक यू मैम। मिलती है सफलता 3S में, जरूर मिलेगा। सब जोड़िए 3S का साथ, आपका जो भी माइलस्टोन है अचीव करिए। थैंक यू अविनाश। मिलती है सफलता, मिलती है सफलता, होती है उन्नति, होती है उन्नति।